जो भी आईसी अगर पावर गुड रिलीज कर दिया, इसका मतलब है उसका इंटरनल सारा चीज ओके है। सर ये 14 पिन किधर कनेक्ट है सर? ये सर कंफ्यूज हो रहा है, आउट। देखिए 14 पिन आपको यहाँ से कनेक्टेड है, हाँ है आगे सर। सर यहाँ से। फीडबैक भी वही है ना सर, दोनों हाँ सेम? देखिए फीडबैक और ये दोनों सेम ही है, लेकिन वो फीडबैक से पहले कैसे है, देखिए ये आपको डायरेक्ट आया है मान लीजिए यहाँ से, हाँ डायरेक्ट आएगा और सर। फीडबैक लॉजिक के थ्रू आया है, तो जाहिर सी बात है कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ डिले डिले सर्किट यूज ये किया सर। डिले सर्किट, ये डिले सर्किट हो गया, इसका मतलब है कि पहले 14 नंबर आएगा और बाद हाँ में 13 नंबर आएगा। आपको सिर्फ ओके। लॉजिक को समझना है, लॉजिक को ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है। हाँ हाँ सर, वो आप नहीं देखा था। आप ध्यान से देखेंगे ऑटोमेटिक आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। समझ में आ गया, क्लियर है सबका? हाँ सर। कैसे कैसे होगा दोबारा से एक बार आप लोग रिपीट करा दीजिए, कोई कौन एक रिपीट बार कराना से चाहेंगे? समझाइए सर, क्लियर। सर पहले तो डिफॉल्ट ग्राउंड तो रहेगा ही सर। हाँ, पहला नंबर में रहेगा डिफॉल्ट ग्राउंड, वो तो रहेगा ही रहेगा। बाद में इनपुट वोल्टेज चाहिए सर इसको, 5432 को आ जाएगा। हाँ इनपुट चाहिए। बाद में एलडीओ एनेबल के लिए एनेबल टू कर को है ना सर, उसको आ हाँ जाएगा। बाद में इनेबल टू चाहिए, इनेबल टू आने से आपका एलडीओ जनरेट होगा। कंप्लीट होगा सर। उसके बाद ये एलडीओ एसआई को जाएगा, एसआई से एनेबल वन आएगा सर। हाँ एलडीओ एसआईओ को जाएगा और एसआईओ से इनेबल वन का कमांड उधर से आएगा, चाहे जहां से भी ये कमांड आता हो, यानी कि 5 नंबर पे आएंगे। हाँ सर। ठीक। हाँ सर, इसके बाद LX1 LX2 LX3 आउटपुट जनरेट हो जाएगा सर। हाँ मैं फिर जैसे ही इसको इनेबल मिल गया, दोनों इनेबल इसके मिल गए, इनेबल मिलने के बाद ये क्या है कि आईसी एकदम रेडी हो चुका है काम करने के लिए, तो ये क्या करेगा, आपका आउटपुट रिलीज करेगा। हाँ सर। ठीक है, ये आपका आउटपुट रिलीज करेगा। आउटपुट को रिलीज करने के लिए इसको बूस्ट बूस्ट की जरूरत पड़ेगी। हाँ सर। ठीक है, जैसे ही आउटपुट रिलीज होगा ये बूस्ट उसको सपोर्ट करेगा। तो अगर आप इस हिसाब से मान ले तो सब उससे पहले बूस्ट रिलीज होगा, यानी कि 6 नंबर पे बूस्ट हो जाएगा और 7 नंबर पे आउटपुट हो जाएगा। हाँ ठीक है, सर। जैसे ही आउटपुट होगा ये तुरंत कि भाई कितना आउटपुट निकला है, इसका आउटपुट का कैलकुलेशन, ये आउट पिन जो है उसका कैलकुलेशन करेगा। हाँ सर। ये हो जाएगा 8 नंबर पिन। उसके बाद फीडबैक लेगा 9 नंबर पिन। हाँ सर। ठीक है, बाद जब सारा चीज इसको ओके हो जाएगी, सारा फीडबैक हो जाएगा, टोटल चीज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये आपका पावर गुड रिलीज करेगा। ये हो जाएगा 10 नंबर पे। सर ये पावर गुड किधर जाएगा सर? एसआई को जाएगा सर, ये क्या इधर रहेगा? ये पावर गुड किसी कहीं भी जा सकता है, किसी का इनेबल बन सकता है, किसी का गेट का ट्रिगर बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। अब हाँ पार्टिकुलर इस पावर गुड को जब हम सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ जा रहा है। लेकिन हाँ। हाँ पावर गुड तभी रिलीज होता है, कोई भी आईसी अगर पावर गुड रिलीज कर दी, इसका मतलब है कि वो आईसी इंटरनल पूरा ओके है, काम पूरा ओके कर रहा है, उसको जो करना चाहिए था वो कर दिया, तभी पावर गुड रिलीज किया है, वरना पावर गुड रिलीज नहीं करता। हाँ सर। समझ गए? ये हो गया आपका सिंगल रेगुलेटर। अब इसको देखते हैं इसी का सेम 5 वोल्ट वाला कैसे काम करता है, उसको भी देख लेते हैं। अब ये 5 वोल्ट वाला रेगुलेटर है, ये 5 वोल्ट वाला रेगुलेटर कैसे काम करेगा, कौन बताना चाहेंगे? कौन बताना चाहेंगे कि 5 वोल्ट वाला रेगुलेटर कैसे काम कर रहा है, कौन बताएंगे जिनको डिटेल मालूम है? हाँ सर, इसमें फर्स्ट पे ग्राउंड, सेकंड पे विन। सेकंड, आप धीरे धीरे बोलिए, लिखना पड़ता है ना, फर्स्ट पे ग्राउंड, हाँ सेकंड पे विन, हाँ। थर्ड पे, थर्ड थर्ड पे वीसीसी। अच्छा थर्ड पे वीसीसी। वीसीसी फिर इनेबल टू। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल फर्स्ट पे ग्राउंड, सेकंड पे विन, थर्ड पे इनेबल टू। इनेबल टू के बाद 5 वोल्ट ऑलवेज वीसीसी। एक सेकंड, इनेबल टू थर्ड पे। हाँ, हम्म,
फोर्थ पे VCC ऑलवेज, और यही सप्लाई SI को जाके 5 वोल्ट ऑलवेज इनेबल मिलेगी, इनेबल 1 5 नंबर। उसके बाद LDO जनरेट होगी, इन LDO के बाद फिर बूस्ट पिन और ये आउटपुट, और लास्ट में पावर गुड। और कोई बताना चाहेंगे? 2 नंबर पे VIN भैया। हाँ, 2 नंबर पे भी इन, 3 पे VCC, 3 पे VCC, 4 पे इनेबल 2, अपने आपका डिफरेंट हो गया, रुकिए, 1 2 3 4, 5 पे LDO, हाँ 6 पे इनेबल्ड 1, 7 पे बूस्ट, हाँ 8 पे LX आउटपुट, हाँ 9 पे आउट, 10 पे फीडबैक, हाँ 11 पे पावर गुड। ये जो है ये सही है। इस IC में थोड़ा सा 3 वोल्ट से थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि जैसे ही इसमें भी इन मिलेगा और ग्राउंड मिलेगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट ऑलवेज VCC आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, 5 वोल्ट VCC जनरेट होने के बाद का जो प्रोसीजर है, बाकी सब के सब पुराना प्रोसीजर ही फॉलो करेगा। फिर इसको इनेबल 2 भी मिलेगा और LDO जनरेट होगा। हाँ, जैसे ये लगभग दोनों साथ में ही जनरेट हो जाएंगे, 3 नंबर और 5 नंबर दोनों साथ में ही जनरेट हो जाएंगे, लेकिन टाइमिंग का इतना कम रहेगा, लेकिन फिर भी किसी ना किसी को तो आगे पीछे आपको करना पड़ेगा। बहुत नॉर्मल टाइमिंग पे दोनों ये जनरेट हो जाएगा, 5 वोल्ट VCC भी जनरेट होगा और LDO भी जनरेट होगा, दोनों साथ में ही जनरेट हो जाएंगे। लेकिन LDO जनरेट होने के लिए इनेबल 2 का रिक्वायरमेंट पड़ता है, इसलिए उसको हम लोगों ने बाद में रखा है कि जब तक इनेबल 2 मिलेगा नहीं तब तक LDO जनरेट होगा नहीं। लेकिन 5 वोल्ट VCC जनरेट होने के लिए इनेबल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब अगर ये 5 वोल्ट का जो सर्किट है, इसमें 2 स्टेप आपको एक्स्ट्रा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग?